सरोज गर्ग जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पिछले कुछ 7-8 महीने से आपके प्रवचन सुन रही हूँ। मैं 23 साल से प्रिंसिपल के पद पर विद्यालय में सेवा दे रही हूँ। मैंने विद्यालय में विद्यार्थियों में परिवर्तन के लिए सुबह प्रार्थना सभा में कुछ मिनट का ध्यान एवं महापुरुषों जैसे चैतन्य महाप्रभु जी, स्वामी विवेकानंद महापुरुषों पर चर्चाओं की संस्कृति प्रचलित करने का प्रयास किया है। मेरा सवाल है कि आज आधुनिक शिक्षा प्रणाली केवल किताबी ज्ञान पर आधारित है। मैं मेरे विद्यार्थियों को किन नई विधियों से उनकी आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति में सहायता कर सकती हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। किसका प्रश्न है आपका? हाँ, सबसे पहले हमारी दृष्टि होनी चाहिए बच्चों की दिनचर्या पर। चाहे साधक हो या विद्यार्थी हो, जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, उसका स्वस्थ ना विचार होगा और ना स्वस्थ शरीर होगा और ना वो उन्नति को प्राप्त होता है। सबसे पहले दिनचर्या। अब हमारी नई पीढ़ी की दिनचर्या ही खराब हो गई, क्योंकि सूर्य उदय के पहले उठने की दिनचर्या बहुत मंगलमयी होती है। अब बच्चे 10 बजे सो के उठ रहे हैं, 8 बजे सो के उठ रहे हैं। कोई महत्व ही नहीं कि भुवन भास्कर जो ज्ञान प्रदान करने वाले बुद्धि के दाता हैं, जिनका पूर्व से लेकर के आज तक वो जो भी थोड़ी समझ रखते हैं, अर्घ के द्वारा उनका स्वागत करना, वेद मंत्र गायत्री मंत्रों के द्वारा उनकी अर्चना वंदना करना। तो चलो, तुम्हें मंत्र नहीं ज्ञान है, तुम्हें ऐसा ज्ञान नहीं, तो कम से कम उनके आदर के लिए सैया का तो त्याग कर दो। वैसे 4 बजे प्रातः उठना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रातः 4 बजे नहीं उठे और आप सैया में सो रहे हैं, भगवान सूर्य उदय हो रहे हैं, तो आपकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी, आपकी आयु क्षीण होगी, आपका श्री कांति तेज नष्ट हो जाएगा। आप देखो चेहरों में कहाँ तेज दिखाई दे रहा है, कहाँ तेज है? कांतिमान चेहरा, प्रकाशमयी वाणी, पवित्र आचार विचार कहाँ दिखाई दे रहा? ना शौचाचार का ज्ञान है, ना कोई दिनचर्या है। तो पहले बच्चों को सुबह उठना सिखाएं, अपनी दिनचर्या ऐसी करें 10 बजे तक सो ही जाएं। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे हुए। हम करें और 1 घंटे सो लें, 7 घंटे अगर सो ले तो 5 बजे जग जाएंगे। तो हमें लगता है कि सूर्य उदय के घंटा भर पहले जग गए, 1 घंटा मतलब लगभग 6 बजे सूर्य उदय होते होंगे, तो 5 बजे सबसे पहले उठें। सबसे पहले उठ करके 2-4 भगवान नाम लेना सिखाए। हम कह रहे हैं माला नहीं, राधा 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 राधा, बस। फिर धरती के पैर छुए, फिर उठकर माता पिता के चरणों को स्पर्श करे, जो बुजुर्ग जन है, बड़े जन है, सबके चरणों को प्रणाम करे। फिर जल पिए। जो बासी मुंह जल है ना, वो उदर के बहुत से रोगों को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य की पुष्टता करता है। फिर थोड़ा टहल कर शौच जाए, फिर स्नान आदि करे, फिर 10 मिनट दंड बैठक, बच्चे हैं ना, 10 मिनट आसन और 10 मिनट बैठकर प्राणवायु का संशोधन, अनुलोम विलोम, ऐसे मतलब 30 मिनट वो समय इसमें लगावे। फिर इसके बाद जैसे हम शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, वैसे अपनी वो दिनचर्या में जो स्कूल में पढ़ाया गया है वो बिल्कुल स्मृति में बैठ जाएगा, स्मृति में। और आज का जो खान पान है, वो चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सैंडविच, ये जो चीजें हैं, ये उनकी आंतों को कमजोर करेंगे, उनकी बुद्धि को गिराएंगे। क्योंकि अपवित्र और गरिष्ठ वस्तुएं स्वाद में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए या बुद्धि पवित्रता के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं। छोटे छोटे बच्चे इन्हीं को खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जो जो चाहे वो उसको देख सकते हैं। कैसे उनका जीवन बनेगा? तो ये प्रातः की दिनचर्या करके फिर जब स्कूल जाएं, तो वहां जिसे आप कहते हैं ध्यान, तो बच्चे हैं वो किसका ध्यान करेंगे? ध्यान तब होता है जब हमारी एकाग्रता कुछ तो समिटी हो, कुछ तो हम ध्येय के विषय में जानते हो। ध्येय जिसका हम ध्यान धरने जा रहे हैं, उसके विषय में कुछ तो जानकारी हो कि हमें किसका ध्यान रखना है। जब ऐसे करोगे अंदर पूरी चंचलता चल रही, ध्यान तो हुआ नहीं ना। हाँ, जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो जाते ही एक प्रार्थना करवाई जाती थी, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए,
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। पूरा तो सुबह सुबह अब इसका प्रभाव पड़ता है। प्राय वैसे स्कूलों में अब भी होती होगी, प्रार्थना करवाते हैं। प्रार्थना करवाने के बाद जैसे शनिवार को बच्चों का एंजॉय डे होता है मनोरंजन के लिए, उस दिन मैंने जैसे चैतन्य महाप्रभु दिया। हाँ। तो बच्चों को नहीं पता था कौन है। हाँ, महापुरुषों के चरित्रों का तब प्रभाव पड़ेगा, पहले हम अपने चरित्र को सुधारें। हम लोगों को चाहिए कि बच्चों के साथ एकांतिक बैठक करें। 10-20 बच्चे, 50 बच्चे जो हैं, अब उनको बताएं कि देखो ये क्रिया करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। उसमें शर्माए नहीं। जैसे डॉक्टर अगर हमारे अंगों को देखकर शर्माएगा तो ऑपरेशन ही नहीं कर पाएगा। वो छोटे बच्चे हैं, वो गलत बच्चों की संगति से, अब आप बहुत बड़े महापुरुष का चरित्र बता रहे हैं, लेकिन बच्चों के संग से वो गंदी हरकतों में जा रहे हैं, वो गंदे व्यसनों में पड़ रहे हैं। पहले उनके चरित्र को हमें देखना होगा। अच्छा देखो, मोबाइल है, अच्छा है, रखो, क्योंकि तुम्हें कोई मान लो जा रहे हो और अगर कोई ऐसा, तो आप अपने घर फोन कर सकते हो, आवश्यक भी है मोबाइल, पर उसमें ये बातें नहीं देखनी चाहिए, ये बातें सुननी चाहिए। उनकी आप पहले दिनचर्या सुधारो। अगर उनकी दिनचर्या नहीं सुधरेगी ना, तो आप महापुरुषों के चरित्र गाएंगे और उनके चरित्र बिगड़ रहे हैं, तो वो बैठेंगे आपके सामने शांत, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब हमारे चरित्र सुधरे। छोटे छोटे बच्चों में वो जैसे संक्रामक बीमारी फैल रही है, ऐसे इंद्रिय को बिल्कुल जो छूट दे करके गंदी बातें वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सब तरह के बच्चे हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। तो सबसे जैसे अपने लोगों की एक दृष्टि होती है, एक दृष्टि गई तो पता चल जाएगा आप कितने दिन के ब्रह्मचारी हो, कितने आप कैसे भ्रष्ट आचरण वाले हो, वो दृष्टि में पता चलता है। कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, यौगिक चिन्ह, जैसे पता चल जाता है, बोले हम 20 साल से, तो वो पता चल जाएगा कि तुम गप मार रहे हो कि है ऐसा। तो जैसे 13-14 वर्ष का बालक है, उसकी हालत देखी तो कि भाई ऐसा, तो तब वो अपनी हालत वर्णन करता है कि मेरी हालत ये। तो हमारी सबसे प्राथमिकता उसकी दिनचर्या सुधारिए। महापुरुषों के चरित्र तब थोड़ा हृदय, अब वो अपने ही चरित्र से ही ना तो बैठे रहेंगे, पर वो जहां भागेंगे तो अपने चरित्र बिगाड़ने वाले। तो ऐसी उनकी पहचान बताई जाए कि जैसे गलत स्पर्श क्या है, अच्छा स्पर्श क्या है। आपको कोई ऐसे स्पर्श कर रहा है मानो गलत स्पर्श कर रहा है, आपको कोई ऐसी सलाह दे रहा है मानो गलत सलाह दे रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी, आप भूल भुलैया में फंस जाएंगे, स्मृति चली जाएगी, आपके शरीर में रोग पैदा। भयावह बात रखी जाए कि अगर ऐसा किया तो ऐसे परेशान। भोजन सुधारा जाए, उनके आचरण सुधारे जाए और उनसे मित्रवत व्यवहार किया जाए। टीचर का मतलब गुरु होता है, गुरु का मतलब माँ होता है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं उनको हमें प्यार देना माँ की तरह। माँ कैसे, थोड़ी सी गलती भी हो जाए डांट भी देंगे, लेकिन अपने बच्चे को जैसे हम डांटते हैं वैसे डांटेंगे। उसके साथ व्यवहार ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा बच्चा होता उसकी जगह में तो हम कैसा व्यवहार करते। पहले अपने से प्रश्न करना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा होता और वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता तो हम कैसे करते। हम प्यार से समझाते, भाई चलो ऐसा। हमको वही दृष्टि रखनी है कि हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं, मानो ये मेरे ही बच्चे हैं, उनके साथ ऐसा प्यार का व्यवहार। किसी की गलती में उसको विरोध के द्वारा सुधारा कम जा सकता है, प्यार के द्वारा ज्यादा सुधारा जा सकता है। उसको बार बार प्यार से समझा करके तो उस पर हम विजय पाए। पहले उनकी दिनचर्या ठीक करें। अगर दिनचर्या ठीक हुई तो स्मृति और स्वास्थ्य, जैसे हमने कहा व्यायाम भी जरूरी। अब ये ठीक है ना, तो आप जो समझाओगे समझ में आ जाएगा। महापुरुषों की बात अगर सुनाओगे तो उत्साह आएगा। और जहां मन मलिन आचरणों की तरफ भाग जाता है फिर सुधारना मुश्किल होता है। ये जो टच वाला मोबाइल, बड़ा हुआ स्क्रीन वाला है ना, ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि एक तो वैसे इंद्रियां चंचल होती हैं और अभी नए नए विकास हो रहे हैं मन बुद्धि के, तो भागते हैं विषयों की तरफ। अब उनको पूरा ज्ञान है, सब गेम खेलना, उसमें सब मोबाइल में क्या है, ये कहते हैं सर्च करो तो कुछ भी संसार की बात आ जाएगी। अब उनमें से कोई चंचल बालक सर्च करके गंदी बातें दिखाएगा, वही संस्कार पड़ जाएंगे। तो कुछ अब कैसे संभाला जा सकता है, जिसके हाथ में स्क्रीन वाला बड़ा मोबाइल है वो बच्चा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगर छोटा मोबाइल दिया जाए कि आपको फोन करने के लिए ये है बस, अगर पढ़ाई लिखाई की तो हमारे सामने आप पढ़ो लिखो, उसमें जो भी है, मान लो ऐसा कुछ है और हम चेक करें मोबाइल उनका कि ये क्या देखता है। आजकल इतने बच्चे प्रवीण है ना
कि वो आपको चेक भी करवा देंगे, बिल्कुल साफ स्वच्छ, कुछ नहीं उसमें, उनको पता है। हाँ, वो पूरा डेटा ही उड़ा देंगे, बहुत चतुर है। तो ये सुधारा जाए, तब हमारी पढ़ाई जो विद्या है वो भगवत स्वरूप है। ऐसा नहीं कि ये आधुनिक विद्या किस काम, ऐसा नहीं है। आधुनिक विद्या पहले बुद्धि को विकसित करती है, उसी विकास को हम आध्यात्मिक विद्या की तरफ मोड़ देते हैं। भाई आपके पास शक्ति है, आप उसे किसी के पीटने में या किसी के बचाने में लगा सकते हो, तो आपके पास विद्या ही है। आप उसे किसी की चोरी, हिंसा, छल कपट या किसी को बचाने और किसी का समर्थन, समाज सेवा, देशभक्ति, माता पिता की सेवा, इसमें लगा सकते हैं। और आध्यात्मिक विद्या में भी, ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति में भी लगा सकते हैं। तो पहले विद्या प्राप्त करने के योग्य बालकों का खान पान, उनकी दिनचर्या, उनका उठना, उनका सोना, उनका संग, इस पर ज्यादा जोर दिया जाए, तभी बात बनेगी। अगर इस पर जोर नहीं दिया जाएगा, हम बात कर रहे हैं ब्रह्म ज्ञान की और वो मतलब स्थिति उनकी गिरती चली जा रही, तो वो बैठे जरूर रहेंगे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पकड़ने वाली बुद्धि जो है वो गिर चुकी है, वो वासना में गिर चुकी है। इसलिए हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं कि माता पिता भी अपनी दिनचर्या ऐसी सावधान रखो कि आपके संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ेंगे। आप जहां घर में रह रहे हैं, जो वातावरण उपस्थित कर रहे हैं, उसी संस्कार से बच्चे पल रहे हैं, तुमको वैसे ही भोगना पड़ेगा। आप उनके पहले गुरु हैं। आपको कुछ बातें ऐसी सावधानी से रखनी है अपने जीवन की, जो उनकी दृष्टि में ना आवे, जो उनकी दृष्टि में आए और उनका पतन करे, ऐसे बहुत सावधान। अब ऐसे ऐसे मूढ़ पुरुष हैं, ले आओ बच्चा, वो बोतल रखी हो, गिलास रखा है, क्या संस्कार डाल रहे हो तुम पिता हो या उसके शत्रु हो? तुम हंसी मजाक ऐसी बातें, और फिर उन बच्चों को तुम चाहते हो कि देशभक्त बन जाएं, वीर बन जाएं और ये दुर्गुण त्यागी बन जाएं। कैसे बन जाएंगे? पहले आप अपना आचरण, यही सबसे बड़ी कमी है। तो हमें अपने आचरण सुधारने हैं। हमें बच्चों को सुधारने के लिए पहले उनकी दिनचर्या पर ध्यान देनी है, कैसे हमें बैठना है, कैसे हमें बोलना है, कैसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद विद्या कोई भी पढ़ाओ, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि बच्चों को हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर सबको सिखाओ। हमारे मित्र कैसे व्यवहार करते हैं, तो वो गंदा व्यवहार है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, वो अच्छा व्यवहार है। कौन सा भोजन हमारा स्वास्थ्यवर्धक है, कौन सा भोजन हमारे स्वास्थ्य की हानि करता है। फिर विद्या पढ़ाओ, जो अपनी दिनचर्या जो आधुनिक विद्या है, उसके साथ साथ महापुरुषों के, जैसे आप कहते हैं, चरित्र बताते हैं। अब ये है कि स्कूल में, जैसे अभी किसी ने बताया था एकांतिक में कि वो राम कृष्ण ऐसा कुछ बोला या कुछ ऐसा, तो उसको दंडित किया गया। वो नाम कीर्तन या कुछ है, भला कैसे शुद्धि होगी? भगवान के नाम का विरोध टीचर कर रहे हैं। अगर वो मान लो तिलक लगा के गया है, तो सात्विक भाव वाला है ना, तो वो तिलक निषेध कर दो। ये तो मतलब भारत है, यहाँ तो ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी ऐसे हुए जो अपने हाँ, तो अब ये क्या आधुनिकता फैल रही कि अगर बच्चा सात्विक भाव करके जाए तो उसे थप्पड़ मार दे, वो नाम कीर्तन या कुछ भागवतिक तो उसको स्कूल से निकाल दे, तो फिर कैसे सुधार होगा? कैसे सुधार होगा? फिर तो गलत बात होगी। तो ये हमको भी सुधार करना है, हमारे बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान देनी है। हम हर साधक से कहते हैं तुम्हारी दिनचर्या ही तुम्हारा भगवान है। अगर तुम्हारी दिनचर्या ठीक नहीं है तो सब बेकार है। दिनचर्या अपनी ठीक है और 12 वर्ष तक एक दिनचर्या में चले तो सिद्ध हो जाती है। कोई भी भागवतिक दिनचर्या या दैनिक दिनचर्या, तो एक परिपक्वता आ जाती है। अब यहाँ ना सोने का कोई समय है, ना जागने का, ना खाने का, ना कोई दिनचर्या है, तो कैसे कैसे? इसलिए सुधार किया जाए। हमारी तो यही बात समझ में आती है, और तो कुछ समझ में आएगा नहीं हमें। बिना अध्यात्म के, बिना जीवन को संयम में लाए, बिना पवित्र आचरण के किसी की उन्नति होने वाली नहीं। ये लौकिक उन्नति समझते हो? गंदे आचरण करके आप कुछ भी बन जाओ, तो जब गिरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कहां से फेंके गए हो, आप कितने नीचे गिरे हो कि उठने लायक नहीं रहोगे। और शरीर तुम्हारा विनाशी थोड़ी छूटेगा। फिर इसके बाद जो दुर्गति होगी, फिर जैसे होता है ना कि आप तो ऐसा समझो अधर्म करने वाले बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, उन्नति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, ऊंचे चढ़ा के पटके जाएंगे। ये ऊंचे चढ़ा के ऐसे पटके जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे, सारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं, कभी शांत नहीं हो सकता, कभी वो आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए गौरव जी। हरिवंश राधा राधा। श्री हरिवंश राधा राधा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी व आपकी कृपा से मैं थोड़ा सा नाम जप करता हूँ। जब मैं किसी को व्यर्थ की बातें या वार्तालाप करते देखता हूँ तो मन करता है कि इनको समझाऊं कि ये भी नाम जप है। हाँ प्रभु, नहीं, गलत है ये सिद्धांत, ये गलत सिद्धांत है। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मन को समझाओ,
तुम बाहर देख क्यों रहे हो? बाहर सब जगह भगवान है, ये देखना है हमारा कर्तव्य बनेगा। जब तो हम दूसरे में दोष दर्शन कर रहे हैं और हमारा मन नाना प्रकार की चंचलता कर रहा है, हम उसको नहीं देख पा रहे। ये लगना चाहिए तुझे नाम में, तू बहिर्मुख होकर के इंद्रियों के साथ विषयों में विचरण कर रहा है। पहले यहाँ देखो, यहाँ अंदर देखो। बहिर्मुख वृत्ति रखोगे तो फिर लाभ नहीं मिल पाएगा। अंतर्मुख में देखो। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जब अपने मन को आप निर्मल कर लेंगे तो आप में कहीं दोष दर्शन की वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। अपना ही प्रीतम सब रूपों में खेल रहा है, ऐसा दसों दिशाएं आनंदमय हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी बात सुनी और दूसरे को सुना के कि इसका कल्याण हो जाए। वो कल्याण की बात नहीं, वास्तविक अहंकार का पोषण हो रहा है। मतलब अध्यात्म बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। ये जैसे हमने कोई बात सुनी हो, लगता है कि सामने वाले को सुना देते हैं, ये भी सुखी हो जाएगा। बात ऐसी नहीं है। बात उसमें अपने अहम का पोषण करना है। अगर उसको सुखी करने की बात और दिखाई दिया कि ऐसा है, तो हम और भजन बढ़ाएंगे और उसको संकल्प करेंगे कि इसका स्वभाव बदले। उपदेश से ज्यादा भजन काम करेगा, भजन। पर अभी हमारी स्थिति नहीं है ना। तो पहले क्या करना चाहिए, अपने पैर टिकाने चाहिए मजबूत, फिर डूबने वाले को निकालने के लिए सहारा देना चाहिए। आप तो खुद डूब रहे हैं और आप दूसरे को, तैरना आता नहीं, प्रबल प्रवाह में बह जाओगे। अभी अभी क्या है, अभी आप खुद ही कह रहे शुरू किया है, तो अभी बहुत बड़े तैराक थोड़ी हो कि आप दूसरे को पकड़ के धारा चीर जाओगे माया की। बहुत कठिन है। इसलिए क्या करें, पहले हम मजबूत पैर, हमारी निष्ठा, हमारा भाव, हमारी जितेंद्रियता, हमारा मनोनिग्रह बिल्कुल हमारे हाथ में है। अब चलो। जब चलोगे तो कोई सुधारने लायक ही नहीं दिखाई देगा क्योंकि सब में अपना प्रीतम दिखाई देगा तो सुधारने लायक ही नहीं रह जाएगा। बात ये बनेगी बच्चा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, मन की हर एक वृत्ति पर दृष्टि रखो और गुरुदेव उपदिष्ट नाम मंत्र आदि जो भी मिले उसको खूब जपो। और जहां तक हो सके आप बचो प्रपंच राग से, आप बचो गंदी बातों से, आप बचो गंदे आचरणों से। फिर क्या होगा, तो ये समाज का सुधार अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। फूल में पराग आता है ना, भौरों को चिट्ठी नहीं भेजी जाती, वो अपने आप मंडराने लगते हैं। उसका रसास्वादन, आपके अंदर भगवदानंद की जागृति होगी। जिसकी तरफ देख लोगे, छू लोगे, बोल दोगे, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है, उसका संकल्प काम करता है। अगर आपके अंदर भजन नहीं है, आपके अंदर स्वयं वो आचरण नहीं जो उपदेश कर रहे हैं, एक एक भी प्रभाव किसी पे नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्योंकि सब में सच्चिदानंद भगवान है। आप दंभ कर रहे हो, स्वयं में वो आचरण नहीं, मन में जो चल रहा है वही आचरण में है, वही वाणी में है, तो जरा सा बोलोगे तो प्रभाव पड़ जाएगा। मन कुछ और है, आचरण कुछ और है, वाणी में कुछ बोल रहे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो तालियां बजेंगी, मनोरंजन होगा आपका भी और उनका भी, लेकिन सत्संग होता है मन भंजन। मन की हर वृत्ति पर लगाम लगा के खड़े हो जाना, रोक देना उसको। जैसे वायु को रोकना दुष्कर, उससे भी मन को रोकना। लेकिन महाबलशाली गुरु प्रदत्त नाम है, मंत्र है, उसके बल से मन को मोड़कर, जो मना खष्टानी इंदिराणी प्रकृति स्थानी कर सती, उनको मोड़कर सच्चिदानंद प्रभु की सन्मुख हो जाता है। जो भूला हुआ जन्म जन्मांतर का अपने सुख को प्राप्त करता है, कोई दूसरा नहीं, वही एक सच्चिदानंद भगवान घट घट में व्याप्त है। बस मुझे ये देखना है, मुझे मेरी गलती सुधरनी है, मेरी गलती सुधरी के सब मंगलमय प्रभु है, दूसरा कोई नहीं। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचन मात्र कोई वस्तु नहीं। यह है ज्ञान। वासुदेवा स्वरमित सम आत्मा सुदुर्लभ, ये है ज्ञान। तो ये बात समझ लीजिए। समझ गए? राम जी भिवानी से। प्रणाम महर्षि। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ये 14 लोकों का ब्रह्मांड जिसे शर पुरुष कहते हैं, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में नाशवान बताया है, जो कि महाप्रलय के समय नहीं रहेगा, और हम इसी में परमात्मा को सर्वव्यापी मानते हैं। पर पूर्ण ब्रह्म तो सदा एक रस रहने वाला है, ना कभी पैदा ना मरता। वो संसार में कैसे हो सकता है? स्वप्न देखा है? स्वप्न में बहुत कुछ देखा होगा, अनुकूल प्रतिकूल, मित्र शत्रु, प्रिय अप्रिय, कुछ होता है क्या? ये कब पता चला? जब जग गए। समझ रहे? तब जब आप जगे तो अकेले थे, न कोई वो शत्रु था, न मित्र था, न वो बाजार थी, न वो कंगाली थी, न वो राजापना था, कुछ नहीं था स्वप्न में जो था।
केवल केवल एक मन का विलास था। स्वप्न में एक मन ही अनुकूल बन गया, प्रतिकूल बन गया, नानात्व की सृष्टि कर दी। एक बार महाराज जनक जी शैया पर शयन किए हुए थे तो स्वप्न आया कि उनका राज्य छिन गया और वो बहुत निर्धन हो गए, भूख से व्याकुल हैं। भिक्षा की तो कुछ चावल और दाल मिली, तो एक मिट्टी के पात्र में आग एकत्रित करके वो चावल और दाल पका रहे थे। इतने में दो लड़ते हुए सांड आए और वो मिट्टी का पात्र टूट गया, सारा भोजन बिखर गया। अब भूख से व्याकुल आह की तो आंख खुली, तो देखा सम्राट का भवन, सैया और खूब अच्छे अच्छे पदार्थ पाके शयन किया था। तो बोले ये सत्य की वो सत्य जो अभी देख रहा हूं, ये जागृत सत्य कि अभी जो स्वप्न में देखा वो सत्य। तो बड़े बड़े विद्वान सभा में रहते थे, आए और कहा यह सत्य की वह सत्य। अब यह वह का विस्तार से कुछ वर्णन हो तो समझ में आवे, कोई उत्तर नहीं, बस वो इतना ही पूछते थे, यह सत्य की वह सत्य। अष्टावक्र जी महाराज बालक अवस्था में बालकों के साथ खेल रहे थे। बड़ा प्रसंग है। उनके जो पिता थे, कहोड़ ऋषि नाम था उनका, वो भी राजा जनक की सभा में अगर उत्तर नहीं दे पाए तो सब सुविधा होंगी, पर आप जा नहीं सकते जब तक उत्तर नहीं देंगे। तो उनके बालकों के साथ खेलते हुए उन्होंने कहा, बहुत चतुर और विद्वान बनते हो, अपने पिता को मुक्त करा के लाओ ना। कहाँ है? माँ से पूछो जाके। माँ के पास गए, उनका मेरे पिताश्री कहाँ है? आप कहती थी किसी कार्य हेतु गए, पर आज तो मुझे पता लगा कि वो बंदी हैं। तो उनका बेटा मैं इस भय से नहीं बताती थी तुम गए और कहीं तुम भी लौट कर ना हो तो नहीं बताइए है क्या विषय। बोले विषय तो जनक जी जानते हैं, पर वहां जो विद्वान उत्तर नहीं देता उसको सब सुविधाएं दी जाती हैं, पर वो अपने घर नहीं जा सकता उत्तर दिए बिना। ठीक है हम जा रहे हैं। वो अष्टवक्र थे, आज जगह से टेढ़े थे, वो पिता के हिसाब से थे, गर्भ में ही थे। तो पिता वेद की ऋचा बोल रहे थे, उनमें त्रुटि हो गई, जरा त्रुटि हुई तो आवाज आई, इसको सुधार के बोलो यहां त्रुटि हो रही। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कौन बोल रहा था? बोले गर्भस्थ शिशु। इतना वक्र है कि वहां से हमको उपदेश कर रहा है। तो प्रभु की लीला थी, उनको आवेश आया, एकदम साफ दे दिया। तो अष्टवक्र, वो 8 जगह से टेढ़े थे। 1-2 जगह से टेढ़ा हो तो आदमी चलने में, फिर 8 जगह से टेढ़ा हो। तो ब्रह्म ऋषि थे, सभा में गए तो सब लोग हंस दिए, क्योंकि 8 जगह से और नवीन अवस्था थी। तो ऐसे देखा और कहा मैं तो समझ रहा था ब्रह्म ऋषियों की सभा, ज्ञानियों की सभा है, पर यहां तो सब चमड़े और हड्डी की पहचान करने वाले केवल हैं। तो जनक जी ने कहा ब्रह्म ऋषि कुमार आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो उनका आप क्या देख करके हंसे? बोले आपके शरीर के, तो ये क्या है, क्या चमड़ा मांस और हड्डी? आप हमारे स्वरूप को जाने? चुप हो गए। हाँ क्या प्रश्न है तेरा जनक? ऐसी बात हिम्मत से कौन कह सकता है? भाई राजा है और ज्ञानी भी है, क्या तेरा प्रश्न है? तो उनका ये सत्य कि वो सत्य? बोले ना ये सत्य ना वो सत्य। जब तू स्वप्न में था तब जागृत मिथ्या था, और जब जागृत में था तो स्वप्न मिथ्या था, जो एक क्षण में ही, एक समय में ही मिथ्या साबित हो जाता है, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, ये जो नानात्व तो है इसी में सत्य है। ये जो नानात्व तो दिखाई दे रहा ना, जैसे 1000 घड़े हैं, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, तो वो सूर्य है पर वो नहीं है जो घड़े में दिखाई दे रहा है। घड़े के फोड़ने से सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़े, पर सूर्य ही प्रतिबिंबित हो रहा है, दूसरा कोई नहीं है। वो सूर्य ही है पर वो नहीं है। समझ रहे? ये जगत भगवान ही है, मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, पर वो नहीं है। जिसे तुम मान रहे हो वो नहीं है। ये मनुष्य, ये स्त्री, ये पुरुष, उत्तम अधम, वो नाना प्रकार की प्रतिकूलता अनुकूलता, सुख दुख लाभान, ये नहीं है। वो है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जब ये द्वितीयो नास्ति का बात समझ में आ जाएगी तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा था मन के सिवा कुछ नहीं था, ऐसे यहां जो कुछ वे भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये जो मैं तू मोर तय तय, ये सब मायाकृत बुद्धि में उपज रहा है। और जहां ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से राग हटा
तो फिर आप देखेंगे केवल ब्रह्म स्वरूप आप है, और आपको जो भी दर्शन में आ रहा हो सब ब्रह्म स्वरूप है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। जैसे ब्रह्म मूल प्रकृति, क्रम देखिए, ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, महातत्व, अहंकार और पूरी सृष्टि। अब फिर उल्टा आइए, जो पूरी सृष्टि वो पंच महातत्व से जो पंचभूत, अब वो फिर ऐसे लय होते और फिर वहीं पहुंच जाते ब्रह्म। नाश क्या हुआ? नाश क्या हुआ? किसी का नाश नहीं हुआ। जो जहां का जैसे तत्व था वो वापस होते चला गया अपने में, उसे हम प्रलय कह देते और फिर वो फैल जाता है, उसे हम सृजन कह देते। तो वर्तमान में है कौन? वो ब्रह्म ही तो है ना। तो हम ब्रह्म मान कहां रहे हैं? हम तो स्त्री मान रहे हैं, पुरुष मान रहे हैं, जड़ मान रहे हैं, चैतन्य मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, सुखद मान रहे हैं, दुखद मान रहे हैं। तो मान्यता गलत है ना, यही मान्यता गलत है। वो ही अपने आप में अपना विस्तार किए है, अपने आप का अपने आप से पालन करता है और अपने आप से अपने आप का लय कर रहा है। ये आप जान पा रहे हैं, क्योंकि आप अलग हैं, अलग मान रहे हैं। बस यही अलग होना हमारी दुर्गति का कारण है। समुद्र की एक बूंद अलग हो गई, उसका कोई महत्व नहीं, और वही समुद्र में आ गई तो समुद्र ही है। समझ रहे हैं ना? हम अपने को भगवान से अलग मान रहे हैं। इसी बात के लिए भगवत प्राप्त महात्मा जन, शास्त्र जन, एक तू और कोई नहीं है, तू और अपने स्वरूप को पहचान। हम इसको अपना स्वरूप मान रहे हैं, ये बाहरी माया के फैलाव को सत्य मान रहे हैं। जो सत्य इसी में है उसको हम नहीं जान रहे। इसी में है, जे जाने जग जाए हेराई, उसको जान गए तो ये संसार ऐसे गायब हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, जैसे स्वप्न का भ्रम जागने पर दूर हो जाता है, वही वो गोपी जनों की दृष्टि बदली तो जित देखूं तित श्याममयी। गोस्वामी जी की दृष्टि बदली तो सी राममय सब जग। और हमारी दृष्टि में कोई दुष्ट दिखाई दे रहा, कोई महात्मा दिखाई दे रहा, कोई अच्छा दिखाई दे, कोई बुरा, कोई जड़, कोई चैतन्य, कोई ऐसा। ये दृष्टि हमारी बदलनी है, इसी के लिए साधना की जाती है। साफ सत्य स्वरूप परमात्मा, पर हम सत्य स्वरूप परमात्मा में कहां हैं? हम तो स्त्री में हैं, पुरुष में हैं, संबंधों में हैं, भोगों में हैं, मान अपमान में हैं, सुख दुख में। इसी का ज्ञान का मिटाना है, और ये मिटा तो सब स्वप्न खत्म हो गया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना भजन के ये गांठ छूटने वाली नहीं है। यद्यपि मृषा छूटति कठिनई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा छूटति, यद्यपि झूठी बात है, पर छूटत कठिनई। तो भजन, भजन करने से जितना आप नाम जप करोगे, जितने अच्छे आचरण करोगे, आपका हृदय पवित्र होगा। जैसे जल स्थिर, चंचलता रहित और मल रहित, निर्मल, तो उसके नीचे के आपको दिखाई दे जाए, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके आचरण पवित्र, भगवत चिंतन, तो अंतःकरण पवित्र हुआ, आप अपने स्वरूप को देख लेंगे, वही आपको दिखाई देगा। अपने आप से अपने आप को जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो आप और आप दो नहीं हैं। जानत तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देहु जलाई, जानत तुम्हें, कोई और नहीं है। गंगा जल की एक बूंद या एक बाल्टी या एक टैंकर, सबको गंगा जल ही बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा। तो हम सब उसी महान के अंश हैं। अंश का मतलब पूर्ण ही है, उसी के अंश हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। पर ये हम नहीं मानते, ये हम भूल गए हैं। हम कुछ और बन चुके हैं, हम स्त्री बन चुके, पुरुष बन चुके, हमारे कोई और हैं। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, इसका भाव जब समझ में आ जाएगा, बिना भजन के नहीं आएगा भाई। ये अध्यात्म है, ये केवल बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। भजन, जितना आप पवित्र आचरण करोगे और भजन करोगे, तो हमारी बात आपकी एकदम चिपक जाएगी हृदय में, और बार बार राउंड मारेगी। हाँ ऐसा है, ऐसा, उसको मनन कहते हैं। और जितना मनन करोगे, तो जैसे बर्तन मांजो ना तो चमक जाता है, ऐसे आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका अहंकार प्रकाशित हो जाएगा। उसी में तुम्हें दिखाई देगा। जो स्थिति है ना, वो बातों से नहीं सुधरती, वो आचरण सुधरे और भजन। जैसे हमें जाना बिहारी जी है, हम छठी कला की तरफ दौड़ लगाएं बहुत तेजी से, तो क्या हम बिहारी जी पहुंच जाएंगे क्या? हर कदम हम दूर होते चले जा रहे हैं ना, वही दशा हमारी होती चली जा रही। हमें पाना है सुख, हमें बनना है अमर। मृत्यु, विनाश ये मुझे नहीं चाहिए, दुख नहीं चाहिए, चिंता शोक नहीं चाहिए, पर हम कदम उसी की तरफ बढ़ा रहे हैं। उस आनंद सिंधु से विमुख होकर दुखालय की तरफ जा रहे हैं। इसलिए विचार करो, अच्छे आचरण में चलो और नाम जप करते रहो। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप नवयुवक जन परमार्थ की बातें करते हैं ना,
कि हमारी नई पीढ़ी थोड़ा जो गिरती चली जा रही समझे हमारा स्वरूप क्या है, हमारा धर्म क्या है। नारायण नर बन सकते हैं तो आप नारायण बन सकते हैं, आप में बहुत पावर है, बस आप भूल रहे हैं। इस भूल को सुधारना है। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम उसे भुलाकर फुटपाथ में मांग रहे हो। हम अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचान रहे, हम अपनी शक्ति को जागृत नहीं कर रहे, हम गिगियाते घूम रहे, कोई छू कर दे, कोई जंतुर बांध दे। अरे तुम खुद इतने पावरफुल के बच्चे हो कि महापावर हो तुम। जरा अपने स्वरूप में आओ। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में मिमिया रहा है और गडरिये के सांटे खा रहा है। एक बार शेर से मिलकर के और दहाड़ करे ना भेड़ दिखाई देगी ना गडरिया। ऐसे ये माया और नाना प्रकार के दोष हमको परास्त कर रहे हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे। भगवत आराधन करो, भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप हैं कौन। उसी के बच्चे हैं जिससे त्रिभुवन परास्त होता है। तो तुम क्यों परास्त हो रहे हो? तुम उसको भूल गए हो, इसलिए तुम्हारी हालत हो रही। उठो उठो, महान बनो। ये असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम। देखो, हमारे को जो दुख मिलता है उसका कारण होता है हमारा कोई न कोई पाप, इस जन्म का या पूर्व जन्म का। हम लोगों से बहुत सी ऐसी गलतियां हुई जिनको अभी हम सोचे तो पूरे जीवन में हम ही को लगेगा कि हाँ गलती हुई है। सबसे हो जाती है गलतियां। पूर्व में पता नहीं कौन कौन सी गलती हुई है, तो उन्हीं का जब परिणाम आता है तो वो दुख रूप बनता है, वो विपत्ति बनता है, वो संकट बनता है। तो हमें चाहिए कि नाम जप के द्वारा उसको नष्ट करें। नाम में सामर्थ्य है। राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। नाम जप करो, सुख का परम साधन प्रभु का नाम ही है। जितना नाम जप करोगे ना, वो नाम जप आपके उन कर्मों को नष्ट कर देगा जो दुख देने वाले हैं। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक जब आपको समय मिले अपने कार्य से, तो राधा राधा बीच में कार्य करते भी बोल सकते हैं राधा राधा। अमन शर्मा जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मनोकामना पूर्ति के लिए देवी देवताओं के मंदिर में सोने चांदी के छत्र, उपहार, सवामनी करना आदि ठीक है या नहीं? महाराज जी कृपया मार्गदर्शन करें। हम तो इतना समझते हैं कि प्रभु की दी हुई सब वस्तु है। प्रभु की सेवा में जो अर्पित की जा रही वो उत्तम भाव ही है। कामना से हो या निष्काम भाव से हो, किसी भी तरह से जितने भी देवी देवता हैं सब सच्चिदानंद प्रभु ही बने हुए, दूसरा कोई नहीं। किसी भी भाव से जुड़े भगवान ने आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, चार वर्णों के। कोई दुख निवृत्ति के लिए, कोई संपत्ति प्राप्ति के लिए, कोई भगवान को जानने के लिए, और कोई भगवान में अभेद भाव से स्थित परमानंद का अनुभव कर रहे हैं। चार प्रकार के भक्त बताए। तो अगर कोई किसी भी देवी देवता को स्वामी मान करके छत्र चंवर, भोग, राग, फूल, बंगला, पोशाक, अहोभाग्य है, धन्य भाग है, भले वो कामना से ही क्यों न करे, वो सतमार्ग में तो जुड़ा है। वो हिंसा द्वारा तो नहीं प्राप्त कर रहा है, वो व्यभिचार द्वारा, छल कपट द्वारा, चोरी द्वारा तो नहीं कर रहा है। ऐसा ही करना धीरे धीरे उसको निष्कामता के मार्ग में ले आएगा, क्योंकि असत क्रिया नहीं है। सब कोई देहाभिमानी वृत्ति से सकामता में ही विचरण करता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है स्वरूप बोध करके अचाह स्थिति में स्थित हो जाए। इसलिए कोई उसमें निषेधात्मक भाव तो है ही नहीं। पर हाँ, अपने धर्म की कमाई से, मेहनत के द्वारा, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करके पापाचरण से कमाई की गई, उसको देवी देवता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो सब सतो तत्व में, सत्व तत्व में स्थित हैं। और ये तामसिक राक्षसी वृत्ति द्वारा कमाया गया धन, वो आप माने कि सेवा है, लेकिन वो सेवा नहीं है, वो अर्पित नहीं है। क्योंकि देवी देवता सब भगवत स्वरूप हैं और वहाँ भाव की प्रधानता होती है। आप जो समर्पित कर रहे हैं दैन्य भाव से कि हे प्रभु या हे माँ, या किसी भी जो आपने आराध्य माना है, आपकी कृपा से ये जो मिला है वो आपको समर्पित कर रहे हैं आपकी सेवा में, ये भाव तो आ गया। लेकिन अगर अधर्माचरण करे, पापाचरण करे, फिर सोचे कि ऐसा, वो पवित्र नहीं करेगा, वो माना नहीं जाएगा आपका। असत वृत्ति द्वारा कमाया हुआ जो धन है, संपत्ति है, वो कभी सद्भाव प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए जो अपनी धर्म की कमाई से ऐसा करते हैं
वो प्रणाम योग्य हैं, भले कामना से करते हैं, क्योंकि वो प्रभु से चाहते हैं ना। तो प्रभु कामना भी पूर्ति करते हैं और निष्कामता का ज्ञान भी दे देते हैं। जैसे जैसे प्रभु प्रसाद जो आपको मिला है, तो आपके अंदर उससे वैराग्य उत्पन्न होगा, वो स्वयं ज्ञान देते हैं। जैसे करदम जी महाराज पत्नी प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या की, 10,000 वर्ष, भगवान प्रकट हुए, उन्होंने मांगा कि मुझे मेरे अनुरूप पत्नी मिले, तो देवहूति जी प्राप्त हुई उनको। और ये नहीं मांगा कि आपकी प्राप्ति हो, पर भगवान स्वयं अपनी तरफ से कपिल भगवान के रूप में अवतरित होकर उनको सांख्य योग का ज्ञान दिया, परम पद में आरूढ़ होने का मार्ग दिया। तो ऐसे ही जो भगवान से मांगता है तो उसके साथ भगवान की करुणा होती है, जिसके उसके अंदर ज्ञान विज्ञान का प्रकाश होता है। भगवान से किसी भी भाव से जुड़े, देखो जो भगवान को अपने स्तन में जहर लगाकर मारने के उद्देश्य से गई, उसको परम पद मिला। अगर हम भगवान को प्यार से दूध पिलाते हैं तो वो तो द्वेष, क्रोध, हिंसावृत्ति लेके गई थी। उसे जो यशोदा मैया को गति, वही भगवान ने पूतना को गति दी। शिशुपाल गाली बकता था, तो जैसे वेद का स्तोत्र गाने वाले, निरंतर मनन करने वाले मुनियों की परम गति, वही शिशुपाल की गति है। अघासुर, बकासुर, ये भगवान के पीड़ा पहुंचाने के भाव से गए, इनका परम पद मिला। तो जो स्वर्ण का आभूषण या जो भावनानुसार अर्पित करते हैं, भले सकाम से, तो क्या उनका पतन हो जाएगा? क्या नहीं। किसी भी तरह से भगवान से जुड़ना, प्रभु से जुड़ना महामंगलमय है। भगवान मंगल भवन है, और जितने देवी देवता हैं ये सब भगवान ही बने हुए हैं। यदि ये भाव आ जाए कि स्वयं भगवान है, तो निश्चित कल्याण हो जाए। पर जब हम उनको एक सीमित शक्ति के अंतर्गत देखते हैं, कोई देवता है ना, उसकी एक सीमित सीमा है शक्ति की, वो लोकपाल है तो उसकी उतनी ही सामर्थ्य है, लेकिन भगवान महेश्वर है, अनंत सामर्थ्यशाली है। तो जब सीमित भाव करके किसी देवता का यजन करोगे, तो तुम्हारी तपस्या या तुम्हारी सेवा के अनुसार ही फल मिलेगा। जैसे व्यापारी की दुकान में जब 100 रुपया है तो आपको उतना ही मिलेगा, ऐसे देवी देवताओं के द्वारा जो दिया जाता है वो निहित शक्ति, क्योंकि आपने उनको भगवान नहीं माना। अगर साक्षात भगवान मान ले, जब कुत्ते में भगवत साक्षात्कार कर लिया नामदेव जी ने, तो फिर किसी भी देवी देवता में जो भी है वो सच्चिदानंद भगवान है। बस फिर वो काली ही कृष्ण दिखाई देने लगेंगी, सब में वही विराजमान है। तो किसी भी भाव से हम भगवत भाव में जुड़े कि साक्षात प्रभु ही, जितना भी चराचर रूप है ये प्रभु ही है, हम कहीं एक जगह मान ले, बस बात बन जाएगी। तो सकामता या निष्कामता, निष्कामता ऐसे नहीं आती है। जब तक अज्ञान रहता है तो कामना रहती है, देहाभिमानी की कामना बनी ही रहती है। ये अज्ञान गुरु कृपा से नष्ट होता है जब शास्त्र स्वाध्याय, गुरुजनों की आज्ञा में रहना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उपदेश के अनुसार चलना, तो अहंकार धीरे धीरे उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। जहां अहंकार समर्पित हुआ तो तन, वाणी, चिंतन सब बदलने लगता है। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है उसी में निष्कामता आती है। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक आत्मानंद का, भगवदानंद का अनुभव नहीं होता, तब तक निष्कामता वाणी से भले बोली जाए वो नहीं होती, वो आंतरिक रहती सकामता। निष्कामता आती है निज सुख, परमात्म सुख, आत्म सुख में। तो ऐसे तो सब सकामी ही हैं। जब तक ब्रह्मबोध नहीं होता या भगवत प्रेम नहीं होता, तब तक कामना पिंड नहीं छोड़ती। तो उस कामना को जोड़ दो प्रभु से, फिर ये उनके ऊपर छोड़ दो, पूरा करें कि ना करें। अगर वो पूरा करते हैं तो बड़ी दया है, नहीं पूरा करते तो बड़ी कृपा है, क्योंकि कोई अमंगल होने वाला था मेरी इस कामना से। ये भावना रखनी, समझ गया जी।
मैं तांडव सुनाना चाहती हूँ। आपको आता है शिव तांडव? तो एक श्लोक सुनाओ। अच्छा सुनाओ। परिचरी विलोलवेची वल्लरी विराजमान मुद्दे नगद नगद गज्जललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे नदीपति चरम्मा धराधरेत रत्तिरी विरास बंधु बंधु पुरत्तुगत सत्तद प्रमोदमान मानस कृपा गडाक्ष विरुद्ध रुद्र रावणी पचित्ति गप्ते वरो विरुरवे तुम मस्त बात। 2 श्लोक सुना दिए और बहुत बड़ी बात है। आप तांडव भगवान शिव का हाल। हमको अच्छा सुनो, अगर हमको प्यार करते हो तो राधा 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 रटा करो, है अपने मम्मी पापा के रोज पैर छुआ करो, ठीक है। मम्मी पापा के पैर छूने का मतलब आप हमको प्यार कर रहे हैं, राधा राधा रटने का मतलब आप हमारी बात मान रहे तो आप हमको प्यार कर रहे हैं, ठीक है।